हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की जो नई कार्य पुस्तिका आई हुई है गणित की, उसका गृह कार्य 4, 5 और 6 इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। देखो भी, कैलेंडर का जादुई संसार, दिए गए चार्ट को पूरा करके इस माया का कैलेंडर बनाना है आपको। आप इसके लिए अपने घर में उपलब्ध कैलेंडर या अपने माता पिता या घर के बड़े सदस्य की सहायता ले सकते हैं। कैलेंडर तैयार होने के पश्चात आप उसमें नीचे दी गई गतिविधियां कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ये कैलेंडर है, जैसे 1 तारीख से शुरुआत करनी है, यहाँ से कर दो आप। यहाँ 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मान लो हम क्या कर रहे हैं, अभी जनवरी का कैलेंडर बना रहे हैं। कैलेंडर बना रहे हैं अभी, यहाँ लिख देना जनवरी माह है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 29, 30, 31 दिन होते हैं। अब देखो भी, यहाँ पर डैश कर देना, ठीक है। 3 × 3 का जादुई वर्ग देखो भी, आप कैलेंडर में कहीं भी 9 संख्याओं का एक बॉक्स 3 × 3 बना लीजिए। कोई बॉक्स बना लो आप, जैसे 1, 2, 3 ये संख्याएं, 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर बना हुआ है, देखो ये बना लो, यहाँ से बना लो। कोई बना लो, यहाँ पर 3 का बना सकते हो इस प्रकार। उस बॉक्स की सबसे छोटी संख्या को चुनिए, जैसे इस बॉक्स की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। इसकी कौन सी है, 6 है। उस बॉक्स की सबसे छोटी संख्या चुनिए 3, इसमें 8 जोड़िए। अब 3 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे भी, 11 हो जाएंगे। 11 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे भी, 19 हो जाएंगे। यहाँ पर 3 में 8 जोड़े 11, 11 में 8 जोड़े 19, और यहाँ 6 में 8 जोड़े 14, 14 में 8 जोड़े 22। तिरछा चलेंगे तो 8, 8 की क्या हो रही है, अभी बढ़ोतरी हो रही है ना। अब देखो भी, प्राप्त उत्तर को 9 से गुणा कीजिए। अब कितना मिला हमको, अभी 3 को 8 जोड़े 11 हुआ, 11 को 9 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, भी 9 से गुणा करना है। 11 निमा 99 हो जाएंगे। अब यहाँ पर गुणा करेंगे इनको, 14 और 6 को क्या करें भी, 6 और 8 कितना भी 14, 14 को 11 से गुणा करेंगे तो 154 आ जाएगा। क्या यह उत्तर आपके बॉक्स की सभी 9 संख्याओं को जोड़ के बराबर है? अब इनका जोड़ कर लीजिए आप सभी का। 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 10, 22, 11, 33, 33, 12, 45, 45, 17, 62, 62, 18, 80, 80 और 19 99। इनका योग भी कितना होता है, भी 99 होता है, और इसका भी 99 है। तो आप कहेंगे हाँ, क्या कहेंगे भी, हाँ। क्या यह उत्तर आपके बॉक्स की 9 संख्याओं जोड़, हाँ आ गया। बॉक्स की सभी 9 संख्याओं का जोड़, इनको जोड़ेंगे हम तो कितना आया, अभी 99 आया। अब बॉक्स के बीच की संख्या 11 को 9 से गुणा कीजिए। ये बीच की संख्या कितनी है, अभी 11, इसको 9 से गुणा करेंगे। 11 को 9 से गुणा करेंगे, कितना है, अभी 99 आ गया। क्या यह मान बॉक्स की 9 संख्याओं के जोड़ के बराबर है? क्या यह मान 99 बॉक्स की 9 संख्या को जोड़ के 99 के बराबर है? तो आप कहेंगे हाँ। अपने घर पर उपलब्ध इस वर्ष के कैलेंडर में भी किसी भी महीने की इसी तारीख का कहीं भी 9 संख्याओं का एक डिब्बा 3 × 3 बनाकर इस गतिविधि को कीजिए और बॉक्स की सभी 9 संख्याओं को जोड़ अपने मित्र, सहेली, भाई बहन को बताइए, जोड़ के मास्टर बनिए।
हम ऐसे करेंगे तो ये सेम ही उत्तर आने वाला है। ठीक है, क्रॉस का जादू। अब यहाँ पर देखो भी ये क्रॉस बन रहा है, जैसे इसी 8 15 12, जैसे यहाँ देखो भी 8 15 22 14 15 16, ये क्रॉस बन जाएगा इस प्रकार प्लस के निशान वाला। ये बना लो 7 14 21 13 14 15, कोई एक क्रॉस ले सकते हो आप, जैसे यहाँ पर लिया हुआ इसको समझ लेते हैं। कैलेंडर में एक प्लस का निशान बनाइए इस प्रकार, और 5 संख्या आती हो 1 2 3 4 5, एक बीच में आएगी 15, उसके ऊपर नीचे और एक दाएं बाएं, ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए। 8 को और 22 को जोड़िए, कितना आता है अभी 30 होता है। ये बीच वाली संख्या का दुगुना है, 15 का दुगुना कितना 30 होता है। हाँ, आप कहेंगे हाँ दुगुना है। दाएं और बाएं वाली संख्या को जोड़ लीजिए, 14 और 16 को जोड़ लीजिए, कितने होते हैं अभी 30। के बीच वाली संख्या का दुगुना है, 15 का दुगुना 30 होता है। आप कहेंगे हाँ। इन पांचों संख्याओं का कुल जोड़ निकालने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? संख्या दिए हैं, बीच वाली संख्या को 5 से गुणा कर दो। अब बीच वाली जो संख्या आती है ना, उसको आप क्या करो भी 5 से गुणा कर दो, कितने होते हैं अभी 75 होते हैं। और इनका जोड़ भी कर लीजिए, 8 प्लस में 14 प्लस में 15 प्लस में 16 प्लस में 22, इनका जोड़ करेंगे तो उत्तर कितना आएगा अभी 73 ही आएगा। अगला ग्रह कार्य 5 नंबर देखिए भी, मेरा घरेलू बजट बाजार का होल आंकड़ा संकलन करना है आपको। अपने माता पिता के साथ या पास की दुकान पर जाकर नीचे दी गई तालिका को भरिए। आपको 2 अलग अलग सप्ताहों के भाव लिखने। सब्जियों को मूल्य तालिका में मई के भाव लिखने, यहाँ पर तो यहाँ सब्जियों के नाम दिए गए, यहाँ जून के भाव लिखने या मूल्य का अंतर लिखना है। जैसे मई के माह में टमाटर का भाव था 20 रुपये, और जून में कितना हो गया अभी बढ़कर 30 रुपये हो गया। अंतर कितना हो गया अभी 20 और 30 में अंतर कितना का अभी 10 रुपये का। ठीक है, प्याज का भाव मई के माह में कितना रुपये था अभी 10 रुपये था, और जून के माह में कितना हो गया अभी 15 हो गया। अंतर कितना आ गया अभी 5 रुपये का अंतर आ गया। भिंडी का भाव मई के माह में कितना रुपये था अभी 60 रुपये किलो था, और जून के माह में कितना आ गया अभी 50 आ गया। तो अंतर कितना हो गया अभी 10 का हो गया। लौकी का भाव मई के माह में कितना था अभी 40 रुपये था, और जून के माह में कितना हो गया अभी 40 रहा, तो 0 अंतर आ गया इसका। और आम फलों के राजा का मई के भाव कितना रुपये था अभी 70 रुपये था, और जून के माह में कितना हो गया अभी 100 रुपये हो गया। अंतर कितना आ गया अभी 30 रुपये आ गया। इस प्रकार के भाव आप बाजार से पूछेंगे, लिखेंगे या अंदाजे से कर सकते हो। ऊपर देखिए तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने आपको। मई की तुलना में जून के महीने में सबसे ज्यादा महंगी कौन सी सब्जी हुई? सबसे ज्यादा महंगी कौन सी हुई? यहाँ पर अंतर सबसे ज्यादा होगा तो सबसे महंगी होगी। तो 30 रुपये का अंतर है, तो आम बताओगे आप। सबसे महंगा क्या हुआ अभी आम, कितने रुपये महंगा हो गया अभी 30 रुपये। यहाँ रुपये का चिन्ह पहले लगता है आजकल, रुपये 30 महंगा हो गया, सबसे महंगा यही हुआ है। यदि आपकी माँ ने मई में 5 किलोग्राम टमाटर खरीदे, टमाटर का भाव क्या है अभी 20 रुपये मई में खरीदे हुए, और जून में 5 किलोग्राम टमाटर खरीदे, तो उन्हें जून में कितने रुपए अधिक या कम देने पड़ेंगे? अब मई में कितने रुपए अभी 5 के जो टमाटर हैं कितने भाव के अभी 20 रुपये के, 20 से गुणा कर दो तो 100 रुपये देने पड़े उसकी माँ को। कितने रुपये देने पड़े अभी 100। और जून में कितने देने पड़ेंगे अभी 5 के जी टमाटर हैं, भाव क्या है अभी 30 का है, गुणा में 30 तो 150 रुपये देने पड़ेंगे। तो 150 में से 100 घटा दीजिए तो 50 रुपये अधिक देने पड़ेंगे, 50 रुपये अधिक देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भी क्या दे रहा है अभी, यदि आपके पास 500 रुपये हैं और जो जून के भाव के अनुसार आप कितनी सब्जियां और फल खरीद सकते हैं, एक ऐसी सूची बनाई जिसमें कुल खर्च 500 रुपये से कम रहे। क्या क्या चीज खरीद सकते हो अभी इनका मूल्य देख लो, जोड़ेंगे तो 5 3 4 5
9 4 13 10 23। अगर हम एक एक के जी खरीदेंगे तो 235 रुपये लग जाएंगे अपने। ठीक है, मान लो आम हमने 2 के जी खरीद लिए, 335 हो जाएंगे। ठीक है, फिर और फिर जैसे 2 के जी टमाटर खरीद लेंगे हम, 2 के जी टमाटर प्लस में 2 के जी प्याज खरीद लेंगे, प्लस में 2 के जी भिंडी खरीद लेंगे। ठीक है, फिर प्लस में 2 के जी क्या खरीद लेंगे अभी, लौकी खरीद लेंगे। और आम है वो हम 1 के जी खरीदेंगे। तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा अभी, इनको जोड़ लीजिए आप। 2 के जी टमाटर के कितने रुपये हो गए, 60 रुपये हो गए। 60 प्लस में 2 के जी प्याज के कितने हो गए अभी, 30 प्लस में 2 के जी भिंडी कितने हो गए अभी, 100 रुपये हो गए। प्लस में 2 के जी लौकी कितने हो गए अभी, 80 रुपये हो गए। और आम में कितने हो गए अभी, 100 रुपये हो गए। इनका जोड़ कर लीजिए, 60 30 90 90 190, 190 में 80 जोड़ दिए, 270 370 रुपये हो गए। या आप 2 के जी क्या कर दो भी, आम कर दो, 2 के जी करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे भी, 470 हो जाएंगे, 470 रुपये हो जाएंगे। 500 से कम रहेगी। 2 के जी सारा सामान खरीद सकते हैं। यदि भिंडी का भाव मई में 40 रुपये था और जून में 30 रुपये हो गया, तो 3 किलोग्राम भिंडी खरीदने पर आपको कितने रुपए की बचत होगी भी। मई में हमने भिंडी 3 के जी खरीदी, रेट क्या था अभी, 40 रुपये। कितने रुपये हो गए भी, 120 रुपये हो गए। और जून में हमने भिंडी खरीदी 3 के जी, भाव क्या था अभी, 30 रुपये। तो कितने रुपये खर्च किए हमने भी, 90 रुपये। और कितने रुपये हो गए भी, 120 में से 90 घटा दीजिए, 30 रुपये की बचत हो गई। 30 रुपये की बचत हो गई अपने। मान लीजिए आप एक दिन के लिए सब्जी विक्रेता दुकानदार है। आप मंडी से 50 किलोग्राम आलू 15 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर लाए। उनमें से 5 किलोग्राम आलू खराब हो गए। अब बचे हुए आलू को आप किस भाव से बेचेंगे कि आपको कुछ लाभ हो, अपना हिसाब लगाकर लिखिए कि 50 के जी हमने क्या खरीदे भी, आलू खरीदे, भाव था 15 रुपये प्रति किलो। गुणा कर देंगे 15 0 0 15 5 75, 750 रुपये के हमने खरीदे। अब हमके कितने खराब हो गए भी, खराब आलू कितने भी, 5 के जी। तो 50 के जी माइनस में 5 के जी। अब अपने पास बचे हुए 45 के जी। किस भाव से बेचें कि हमारे क्या होगी, कुछ न कुछ लाभ हो। तो 750 को 45 से भाग दे दीजिए, जो भी उत्तर आएगा उससे ज़्यादा रेट में हमको बेचना पड़ेगा। जैसे 45 का हम भाग देंगे तो क्या रफ कार्य में दे के देखते हैं। यहाँ पर देखो भी 750 45 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, कितना है अभी 45, 5 में 5 गए 0, 7 में से 5 गए 3, 300, 45 दूनी 90, 45 पंजा कितना होता है अभी 25, 2 5 20, 2 22, 225, 45 छिका 270, 270, यहाँ पर 0 3 30। तो हम लगभग इसको 18 रुपये के ऊपर भाव से बेचेंगे तो हमें क्या होगा, अभी लाभ होगा। आगे देखो भी, आप अपनी समझ घर के बड़े सदस्य की सहायता से निम्नलिखित पहेलियों का उत्तर दीजिए या हल कीजिए इनको। मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, 3 अंक है कोई, मेरा इकाई का अंक 5 है। अब देखो भी 1 अंक 2 अंक 3 अंक है। ठीक है, ये पहले आप डॉट लगा देना। इकाई का अंक ये हो गया, इकाई 2.5 सैकड़ा, यहाँ 5 लिखोगे आप। मेरा सैकड़ा का अंक है, ये अंक है, मेरी इकाई के अंक से 2 कम है। इससे 2 कम कितना होगा अभी, 5 से 2 कम कितना होता है अभी 3। यदि मेरे तीनों अंकों का जोड़ने पर 11 आता है तो बताइए मेरे को, इनको जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए। 5 से 3 8 ये हो गए, इनका जोड़ कितना होना चाहिए भी 11 होना चाहिए। तो
तो 5 3 8, 8 11 में से घटाएंगे तो 3, तब 3 3 6 5 11 होता है। इन तीनों का जोड़ है वो कितना होना चाहिए भी? 11 होना चाहिए। 3 3 6 5 11। मैं कौन हूँ भी? तो आप यहाँ उत्तर लिखेंगे मैं 335 हूँ। इसी प्रकार यहाँ देखो भी आपके पास 200 रुपये है। आप एक खिलौने की दुकान पर जाते हैं जहाँ सामान की कीमतें नीचे दी गई हैं। जैसे गेंद है वो 45 रुपये की है, बल्ला है वो 125 रुपये का है, डोरी है वो 25 रुपये की है, और गुब्बारा है वो 10 रुपये का है। क्या आप एक साथ एक बल्ला, एक गेंद, 2 डोरी खरीद सकते हैं? यदि हाँ तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? यदि नहीं तो आपके कितने रुपए और रुपए की जरूरत होगी? तो एक बल्ला कितने रुपए का है अभी? 125 रुपये का। 25 प्लस में एक गेंद कितने रुपए की है अभी? रुपये 45 प्लस में 2 डोरी कितने रुपए की है अभी? तो रुपये, 2 डोरी है 2 से गुणा कर दी, 25 दूनी 50 रुपये की, यहाँ रुपये 50। इनको जोड़ लीजिए, 125 45 कितने होंगे? प्रकार ये में जोड़ लो इस प्रकार, 125 45 50, 5 5 10 हासिल 1 2 4 6 5 11 1 12 हासिल 1 1 1 2, 220 रुपये हो गई। रुपये 220। हम यदि हाँ तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? ये खरीद सकते हैं कि हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि अपने पास 200 रुपये है। तो आप कहेंगे नहीं। आप और कितने रुपए चाहिए भी? 200 है, 220 के ये हो गए, तो 20 रुपये और चाहिए, 20 रुपये और चाहिए। और 20 रुपये और हो तो हम ये तीनों चीज खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर देखो अभी 3 नंबर प्रश्न दिया गया, एक जादुई पौधा है हर दिन अपनी लंबाई दुगनी कर लेता है। एक कोई पौधा है वो हर दिन दुगना हो जाता है। यदि आज वह 2 सेंटीमीटर का है तो 5वें दिन कितने सेंटीमीटर का होगा? तो आज कितने सेंटीमीटर का है अभी? 2 सेंटीमीटर। पहले दिन कितने का होगा अभी? 2 गुणा में 2, 2 का दुगना हो जाता है, कितना हो? 4 सेंटीमीटर हो गया। दूसरे दिन कितना हो जाएगा अभी? 4 सेंटीमीटर है, इसका दुगना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तीसरे दिन कितना हो जाएगा अभी? 8 गुणा में 2, 16 सेंटीमीटर। फोर्थ डे, चौथे दिन कितना हो जाएगा अभी? 16 गुणा में 2, 32 सेंटीमीटर। और फिर 5वें दिन कितना हो जाएगा अभी? 5वें दिन 32 गुणा में 2, 64 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा अभी? 64 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और 94% देखो अभी, एक फल विक्रेता के पास केवल 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो की बाट है। उसे एक ग्राहक को 3 किलो सेब देने, वह अपने तराजू का उपयोग करके 3 किलो सेब कैसे तोलेगा भी? अब क्या करेगा वो भी? 2 पल्लड़े होते हैं, ठीक है, जो ताकड़ी तराजू होता है उसमें 2 पल्लड़े होते हैं। क्या करेगा अभी? एक तरफ तो 5 केजी का वेट रखेगा, दूसरे पल्लड़े में क्या रखेगा अभी? 2 केजी का बाट रखेगा, और प्लस में 3 केजी क्या करेगा अभी? फल या सेव रखेगा। ये 3 केजी तुल जाएगा, ठीक है। 2 केजी का बाट रखना पड़ेगा इन 3 केजी के साथ में। 5 केजी बराबर में 2 और 3 कितना होगी भी? 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, जैसे अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, इस प्रकार चलते जाएंगे। एक्स का मतलब 24, वाई का मतलब 25 और जेड का मतलब 26। तो नीचे दिए गए शब्दों का कुल मूल्य क्या होगा अभी? यहाँ पर मैथ शब्द है। एम है वो 13 नंबर पर आता है, ए है वो 1 पर आता है, टी 20 पर आता है, एच कितने पर आता है अभी? 8 पर, एस कितने पर आता है? 19 पर। इनका योग कितना हो गया अभी? इनका योग हो गया 61 के 61 हो, कितना हो गया अभी? 61 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर समर शब्द है। अब समर शब्द में जो ये एस है वो कितने नंबर पर आता है अभी? 19 नंबर पर।
प्लस में u कितने पर आएगा अभी 21 पर, प्लस में m 13 पर आता है, तो फिर 2m है तो यहाँ पर 13 पर आएगा। e कितने पर आएगा अभी 5 पर, और r कितने पर आएगा अभी 18 पर। इनका योग कितना होगा अभी 89 होगा। कौन सा शब्द भारी है जिसका योग अधिक है? संबर भारी है। कौन सा भारी है अभी? संबर। संबर जो शब्द है वो क्या अभी भारी है, उसका योग कितना है अभी 89 है। आपने घर के सिक्कों को इकट्ठा कीजिए। आपके घर के अंदर सिक्के पड़े होंगे एक दो, उन्हें 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के समय में बांटे। कुल राशि की गणना कीजिए और उसे शब्दों में लिखिए। जैसे ये सिक्के आप इकट्ठे करेंगे तो फिर यहाँ पर कुल राशि लिख देंगे जितनी राशि होगी। ये तो आप कर सकते हो घर में, कितने अलग अलग होंगे। जैसे 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं अभी 2 सिक्के हैं, तो 2 से गुणा करो 2 रुपये हो गए। और रुपये 2 के कितने सिक्के हैं अभी 4 सिक्के हैं, तो 2 8 रुपये हो गए। और रुपये 5 के कितने सिक्के हैं अभी 2 सिक्के हैं, तो 10 रुपये हो गए। और रुपये 10 के कितने सिक्के हैं अभी 2 सिक्के हैं, तो 20 रुपये हो गए। कुल राशि कितनी होगी अभी 2 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में 20, 2 8 10 20 और 20 है 40 रुपये होगी कुल राशि। या रुपये 40 लिख दो, ये भी सही है। इन दोनों तरीके से लिख सकते हो आप। ये आपके घर में अलग अलग हो सकते हैं, इनको अलग अलग गुणा करना पड़ेगा। फिर आपको कितने रुपये हो गए 1 रुपये हो सकते हैं, आपके घर में 10 सिक्के हो तो यहाँ 20 रुपये हो जाएंगे। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 10:45 पर चलती है, 10:45 पर चलती है। वह स्टेशन बी पर 2 घंटे 30 मिनट बाद पहुंचती है। स्टेशन बी पर 15 मिनट रुकती है और फिर अगले स्टेशन सी के लिए रवाना होती है। तो पहला प्रश्न है वह स्टेशन बी पर किस समय पहुंचेगी। तो आप क्या करेंगे भी 10:45 है, इसमें कितना जोड़ देंगे भी 2 घंटे 30 मिनट जोड़ देंगे। इनका जोड़ कर लीजिए। 5 का कितना जाएगा 5 4 3 कितना होगा भी 7 और 10 से 2 कितना होगा भी 12। अब यहाँ पर 75 हो गया। अब मिनट 60 ही होती है घंटा में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अभी 60 प्लस में 15 कर सकते हैं, 60 प्लस में 15 कर सकते हैं। अब ये 60 है, 60 का 60 मिनट में कितना 1 घंटा होता है, ये 1 घंटा है वो यहाँ से यहाँ 12 में जुड़ जाएगा। 12 में जोड़ेंगे कितना हो गया अभी 1 बजकर आगे कितने मिनट बच गई 15 मिनट। 1:15 पर वह स्टेशन बी पर पहुंच जाएगी। यहाँ लिख सकते हो 1:15 पर वह वहां पर पहुंच जाएगी। अब वह स्टेशन बी से किस समय रवाना होगी भी 15 मिनट रुकती है, तो 15 और जोड़ दो इसमें 15 कितना होगी 30। 1:30 पर 1:30 पर वह रवाना हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी 8 नंबर प्रश्न है नमन के पास कुल 150 रुपये, उसके पास केवल 20 रुपये और 10 रुपये के नोट है। उसके पास 150 रुपये, उनमें 10 रुपये के नोट है या 20 रुपये के नोट है। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 9 है, कितने नोट है भी 9 नोट है, ये पता नहीं है कि 20 रुपये कितने 10 के कितने, पर रुपये 150 है 150। तो उसके पास 20 रुपये के कितने नोट हैं और 10 रुपये के कितने नोट हैं हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे माना कि नमन के पास 20 रुपये के नोटों की संख्या x है और 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है अभी y है। कुल नोटों की संख्या कितनी होगी भी x और y को जोड़ेंगे कितने नोट होते हैं 9 होते हैं, तो ये 9 इसने बता रखा है। कुल राशि कितनी होगी भी x का मतलब क्या है अभी 20 और y का मतलब कितना है अभी 10। तो 20 को x से गुणा करेंगे 20x और y को 10 से गुणा करेंगे 10y। कुल नोट कितने रुपए अपने पास भी 150 रुपये, 150 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसको जो समीकरण है इनको आप क्या कर सकते हो भी हल कर सकते हो, या फिर इस प्रकार देखो भी अब पक्षांतरण करेंगे x बराबर में इस y को हम आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भी 9 माइनस y हो जाएगा। 9 माइनस में y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये है। यहाँ पर ये x का मान है ना x है, यहाँ पर हम ये मान रख देंगे 9 माइनस y।
जैसे यहाँ पर 20 लिखा हमने, ये 20 रहा। फिर यहाँ पर x है, वहां पर हमने 9 माइनस वाई लिखा, प्लस में ये 10 वाई बराबर में 150। फिर 20 को 9 से गुणा किए 180 आ गई। 20 को फिर y से गुणा करेंगे 20 वाई आ गई, प्लस में 10 वाई बराबर में 150। अब यहाँ पर देखो भी 180 को हम आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर 150 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे भी, माइनस के 30, और माइनस के 20 से 10 घटाएंगे तो माइनस के 10 बच जाएंगे क्योंकि 20 ज्यादा है। तो y बराबर में 10 का भाग 30 में दें कितना आ जाएगा भी 3, y का मान आ जाएगा 3। अब यहाँ पर y का मान रख दो, तो x प्लस में y की जगह 3 रख दो बराबर 9, x बराबर में 6। अब 6 नोट ऐसे हैं जो 20-20 के, 6 नोट कितने कितने रुपए के, 20-20 के, तो 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भी 120 रुपये आ जाएंगे। 3 नोट हैं वो 10-10 के हैं, तो 3 को किससे गुणा करेंगे भी 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया भी 30। 30 और 20 120 को जोड़ेंगे तो 150 हो जाते हैं। इसका एक और तरीका भी है, वो देखो भी। पहली समीकरण अपनी क्या बनी भी, x प्लस में y बराबर में 9, एक समीकरण बनी थी ना। दूसरी समीकरण बनी बड़ी मनी 20x प्लस में 10y बराबर में 150। ये 2 नंबर समीकरण हमें आ रही, ये बनी थी। नोटों की संख्या x प्लस वाई बराबर 9, क्योंकि हमने 9 नोट है कुल, x 20 रुपये का माना, y हमने 10 रुपये का माना। कुल राशि कितनी होगी, 20x प्लस में 10y बराबर में 150। इसको आप ऐसे हल कर सकते हो, इनको बराबर करना है, यहाँ पर 10y है, यहाँ पर 10y कर लो। यहाँ पर 10y करने के लिए ऊपर वाली जो समीकरण है उसको 10 से गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे भी, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दो, 10 का गुणा x से किया कितना आ गया भी 10x, प्लस में y से किया 10y, 9 से और गुणा करो कितना आ गया भी 90। ये समीकरण सेम ही सेम लिख देंगे, 20x प्लस में 10y बराबर में 150। अब देखो यहाँ पर निशान प्लस प्लस के, यह माइनस करो, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब 10 ये प्लस का, ये किसका है भी माइनस का हो गया। अब इनको काट दो, ये 20x माइनस का है, ये प्लस का है, 20 में से 10 गए, माइनस के 10x बच गए। अब यहाँ पर 150 माइनस के 90 के हैं भी प्लस के, 150 में से 90 गए, माइनस के 60, तो x बराबर में -60 बटा में -10, माइनस से माइनस कट गया, 10 का भाग 60 में दिया 6, x का मान कितना आ गया अभी 6 आ गया। अब x का मतलब क्या है अभी 20 रुपये, 20 रुपये कितने नोट है अभी 6 नोट है, तो 20 से गुणा करें कितना हो जाएगा अभी 120 रुपये तो हो जाएंगे। और कितने बच गए अभी, अब 6 का मान यहाँ रखेंगे तो 6 प्लस में y बराबर में 9। आगे लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर x की जगह 6 रखा, प्लस में y बराबर 9। अब 6 को आगे ले जाएंगे तो y बराबर में 9, आगे 6 जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा भाई 3। 3 नोट है वो कितने कितने के 10-10 के, 30 रुपये ये हो गई, 120 30 कितने हो गए 150 रुपये हो गए। धन्यवाद।